में न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मिटा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए कैसे दोस्त, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि संसाधन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था गॉस प्रेमी के बारे में, उसमें आपने हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया था। और भारत में राष्ट्रवाद के बारे में भी आपको पिछले वीडियो में बताए थे, उसमें भी आपने हमको बहुत सारा प्यार दिया था। तो आप सबसे आशा करेंगे कि इस वीडियो को भी आप हमको प्यार दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, यानी आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई होने वाला है। तो यानी कि आज के वीडियो में मैं आपसे को क्या बताने वाला हूँ, 10th क्लास का संसाधन के बारे में, यानी संसाधन होता है क्या उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आज के वीडियो में बता दें कि जिसके बारे में आज के वीडियो में हमको पढ़ने जाना है, ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपको हर एक साल एग्जाम में आपसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए आप ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा संसाधन के बारे में। तो संसाधन किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले समझते हैं संसाधन होते हैं क्या, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए संसाधन से तात्पर्य वैसे साधन से है जो, देखिए सबसे पहला नंबर हमने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कि संसाधन होते हैं क्या, उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे कि संसाधन होता है क्या। तो संसाधन से तात्पर्य वैसे साधन से है, संसाधन से तात्पर्य वैसे साधन से है जो मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक माना जाता है। संसाधन से तात्पर्य वैसे साधन से है जो मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक माना जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ये मार्कर से, इस मार्कर भी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। ये वाइट बोर्ड भी हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो वो मोबाइल भी आपका एक संसाधन है। तो आपका संसाधन का डिफिनेशन आपको हल्का हल्का क्लियर हुआ होगा, यानी कि संसाधन को किससे डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि संसाधन, तो समझ लेंगे संसाधन से तात्पर्य वैसे साधन से है जो मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक माना जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। और जिम्मरमैन एक भूगोल विद्ता थे, उनके अनुसार कहा गया, जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं संसाधन बनाए जाते हैं। जो एक जिम्मरमैन थे उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं संसाधन का डिफिनेशन समझ लिए। अब समझते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब अगला नंबर है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संसाधन मुख्यतः हम लोग यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि पहला होगा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होगा मानव निर्मित संसाधन। लेकिन हम यहाँ पे एक और जोड़े हैं, यानी कि सबसे पहले नंबर हमने यहाँ पे देखा कि पहला जो हम लोग का हो गया संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार हम लोग का पहला है प्राकृतिक दूसरा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा हो जाएगा मानव संसाधन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है 3 प्रकार के। कौन कौन, जिसमें पहला है प्राकृतिक संसाधन। तो आप सब पूछेगा कि बताइए भैया कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो उसको भी बताते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जो प्रकृति में पाए जाने वाले, यानी कि प्रकृति संसाधन किसे कहेंगे, तो प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं पदार्थ प्रकृति संसाधन कहलाते हैं। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं, प्रकृति संसाधन कहलाते हैं। अब अगला नंबर समझते हैं कि मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसका उपयोग मानव अपनी कौशल विकास के आधार पर करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि प्रकृति में पाया जाता है पेड़, उसको काट के हम लोग टेबल कुर्सी इत्यादि बना सकते हैं। अब अगला नंबर में है कि मानव संसाधन, यानी कि मानव भी खुद एक संसाधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है, यानी मानव भी एक संसाधन है। तो उसको किस तरह से समझेगा कि मानव एक संसाधन है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु एवं पदार्थ प्रकृति संसाधन कहलाते हैं। अब समझते हैं मानव संसाधन। अब अगला नंबर देखते हैं कि संसाधन को स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी संसाधन जो है उसके स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हमने यहाँ पे 4 भागों में बांटा है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों, जिसमें पहला है निजी संसाधन, जिसमें पहला है
निजी संसाधन। निजी संसाधन स्वामित्व के आधार पर अगर आपसे पूछा है, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि बताइए स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है निजी संसाधन। यानी निजी संसाधन का मतलब होता है कि वैसा संसाधन, निजी संसाधन का मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधन हम लोग का होता है 4 प्रकार, जिसमें पहला है निजी संसाधन। निजी संसाधन कहने का मतलब कि वैसा संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे निजी संसाधन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक कलम है, तो इस कलम पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। जैसे कि मान के चलिए मेरा एक रूम है, एक घर है, इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। ये हो जाएगा हम लोग का निजी संसाधन। पहला हो जाएगा निजी संसाधन और दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक संसाधन किसे कहते हैं, तो सार्वजनिक संसाधन से तात्पर्य वैसे साधन से है जिस पर किसी समुदाय और किसी वर्ग का अधिकार होता है, किसी समुदाय का अधिकार होता है। जैसे कि समुदाय भवन हो जाएगा, किसी स्कूल हो गया, उस पर पूरे समुदाय का, जिस पर किसी पूरे समुदाय या किसी समूह का अधिकार होता है उसे सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम लोग के गांव में स्कूल भी होता है, स्कूल भी हो सकता है, आंगनबाड़ी भी हो सकता है, खेलने कूदने का मैदान भी हो सकता है, वो हम लोग का सार्वजनिक संसाधन है, यानी उस पर सबका अधिकार होता है। अब अगला नंबर देखते हैं, पहला हो गया निजी संसाधन, सार्वजनिक संसाधन। अब आगे समझते हैं राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन से तात्पर्य वैसे साधन से है, यहाँ पे देखिएगा कि राष्ट्रीय संसाधन से तात्पर्य वैसे साधन से है जिस पर किसी देश के अंदर रह रहे हैं लोगों का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस देश में रह रहे लोगों का अधिकार होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे रेल पर अधिकार हम लोग का है, रेल हो गया, बस, ट्रेन, बहुत सारे हम लोग का यहाँ पे घूमने का इलाका हो गया, उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब अगला नंबर समझते हैं, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं कि जो समुद्र तल से 200 मीटर दूर जो समुद्र होता है, जो हम लोग का समुद्र होता है, उससे 200 मीटर दूर स्थित क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो अभी तक हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको बताया कि संसाधन किसे कहते हैं, उसके बारे में अभी बताएं कि संसाधन का डिफिनेशन क्या होता है वो बताएं। फिर बताएं संसाधन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। फिर बताएं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन हमने यहाँ पे 4 प्रकार के बताएं। अब आगे समझते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं, यानी कि नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब है नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसका चक्रीय पूर्ण चक्रण नहीं किया जा सकता है। नवीकरणीय का होगा जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, और अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो इसका डिफिनेशन देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या कहता है, तो नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका चक्रीय उपयोग किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिसका चक्रीय उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे हमने एक नोट लिखा है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था अनियोजित प्रकार की होती है। यानी कि जो आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए डाकुओं की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था अनियोजित प्रकार की व्यवस्था होती है। अब आगे देखते हैं कि
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि देखिए सबसे पहले देखें कि डाकू की अर्थव्यवस्था अनियोजित प्रकार की होती है। अब अगला नंबर देखते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1997 में 1997 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1957 में कहाँ हुआ था। यूएसए अमेरिका के कहाँ, कौन शहर में, रियो डी जेनेरो में। कहाँ, रियो डी जेनेरो नामक स्थान पे। अब आगे समझते हैं, अब अगला नंबर समझते हैं कि जैव संसाधन क्या होता है, यानी कि जो जैव संसाधन है वो क्या कहते हैं। तो सभी सजीव को जैव संसाधन कहते हैं। सभी सजीव को जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधा मनुष्य, इसको जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन सभी मृत, अजैव संसाधन सभी निर्जीव वस्तु अजैव संसाधन, सभी निर्जीव वस्तु अजैव संसाधन कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब अगला नंबर समझते हैं कि सर्वव्यापी, यानी कि सर्वव्यापी, सर्व मतलब सारा जगह, और व्यापी यानी उपलब्ध है, यानी सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी का मतलब होता है कि प्रकृति में कुछ इस प्रकार के भी संसाधन पाए जाते हैं जो सभी जगह पाए जाती है, जैसे पेड़ पौधा ये सब हो गया, कुछ खनिज भी सभी जगह पाया जाता है, मिट्टी, वो हो गया, क्या हो गया, सर्वव्यापी संसाधन। यानी कि सर्वव्यापी आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए निम्न में से कौन सर्वव्यापी संसाधन नहीं है, जिसमें हो जाएगा खनिज, हो जाएगा लवण, हो जाएगा। और स्थानीय संसाधन, यानी स्थानीय संसाधन का मतलब हो जाएगा कि वैसा संसाधन जो किसी एक निश्चित स्थान पर ही मिलता है, वैसा संसाधन जो किसी एक निश्चित ही स्थान पर मिलता है उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया कि सबसे पहले तो आपको समझाएं कि संसाधन क्या होता है, संसाधन के कितने प्रकार के होते हैं, और संसाधन स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएं। फिर बताएं जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, सर्वव्यापी संसाधन क्या है, और स्थानीय स्वशासन क्या है। तो आप सबसे आशा करें कि आपको भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।